मित्रों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े यूनिट डिजिट से संबंधित थ्योरी और इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डिजिट से संबंधित प्रश्न, जिसे मैं टाइप वाइज आप लोग को पढ़ाऊंगा और ध्यान से उसे पढ़ें। देखिए, तो टाइप 1 लिखिएगा बाबू, और टाइप 1 का पहला प्रश्न है, तो देखिए टाइप 1 में जो पहला प्रश्न है उसको लिखिएगा जैसे कि 576 गुने 780 गुने 978 गुने 385 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बाबू, जब इस तरह से प्रश्न है तो इसका इकाई अंक बोला तो बस इकाई अंक से हमको मतलब रखना है। तो इकाई अंक को क्या करना है, तो गुना करना है। तो 6 गुने 0 तो 0, और 0 जब आ गया बाबू तो किसी भी संख्या से उसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया बाबू 0, नोट करिए। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न दे रहा बाबू आपको, लिखिएगा 348 गुने 712 गुने, और बोल रहा है कि 348 गुने 712 गुने 820 है, 82 है, कितना है ये मालूम नहीं है। कि बोल रहा है कि स्टार के जगह पे क्या होगा और इसका इकाई अंक आपको दिया हुआ है। इसका यूनिट डिजिट हमको मालूम है बाबू, बोल रहा है कि यूनिट डिजिट जो है इसका इकाई अंक जो है दिया हुआ है। इकाई अंक बोल रहा है बाबू कितना है, तो इकाई अंक बोल रहा है कि इसका 2 है, इसका दिया हुआ है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 2। तो इस स्टार की जगह पे इसका मान क्या होगा बताइए। तो देखिए बाबू, इकाई अंक हमको ज्ञात करना था और इसमें दिया हुआ इकाई अंक, तो देखिए 8 दूना के 16, 8 दूना के बाबू 16, तो 16 और 6 को किस संख्या से गुना करें, 6 को किस संख्या से गुना करें कि हमको कितना प्राप्त हो जाए, तो 2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए तो बाबू, अगर 6 को यहाँ पे 2 अगर लिख दे तो 6 दूनी के 12, और 6 दूनी के 12, तो इकाई अंक 2 आ जा रहा है। अगर स्टार की जगह पे हम 7 भी लिख देते हैं तो 6 7 42, मतलब कि स्टार का मान कितना होगा बाबू, या तो 2 और नहीं तो फिर 7। स्टार का मान कितना होगा, या तो 2 और नहीं तो 7। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जब इकाई अंक हमको ज्ञात करना है तो मतलब किससे रखना है बाबू, तो इकाई अंक से। तो इकाई अंक कितना है यहाँ पे 8, फिर कितना है 2, और इकाई अंक यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, और इकाई अंक की जगह पे क्या दिया हुआ है स्टार, और उसी का हमको मान ज्ञात करना है। लेकिन उस प्रश्न का जैसे कि इकाई अंक हमको मालूम है कितना है, तो 2, तो उस स्टार का मान कितना होगा, तो 8 दूनी के 16, तो 6 से कितना से गुना करें, तो 6 दूनी के 12, तो 2 आ रहा है ना बाबू इकाई अंक। फिर उसी तरह से तो 6 को और किससे गुना कर सकते हैं, तो 2 आ जाएगा इकाई अंक पे, तो 6 7 42, मतलब कि स्टार का मान कितना होगा 2 और 7। तो लिखिएगा। उसी तरह से तीसरा प्रश्न बाबू लिखिएगा, सेम प्रश्न है 629 गुने 128 और गुने 8, और यहाँ पे क्या दे दिया आपको बाबू स्टार, बड़ा लिखना है, और यहाँ पे क्या दे दिया आपको स्टार। तो बोल रहा है कि इस स्टार का जैसे कि मान कितना होगा, लेकिन इस गुणनफल का इकाई अंक कितना दे रहा है, इस गुणनफल का इकाई अंक आपको दे रहा बाबू, इसमें बता दिया गया प्रश्न में कि यूनिट डिजिट इसका कितना है। तो इसका बोला गया यूनिट डिजिट है 8, कितना है यूनिट डिजिट 8, तो स्टार का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए बाबू 9 8 72, तो 2 और 2 से किस संख्या में गुना करें कि हमको इकाई अंक 8 आ जाए, तो 2 9, तो यहाँ पे अगर स्टार की जगह पे 9 भी लिखे अगर बाबू तो क्या आ जाएगा मेरा, 9 लिखे तो 2 9 18, तो इकाई अंक 8 आ जा रहा है। उसी तरह से और हम यहाँ पे क्या लिखे, ये 8 आ जाए तो 2 चौके 8, तो स्टार की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, तो 4, तो 2 चौके क्या हो जाता है, तो 8, तो इकाई अंक क्या आ रहा है 8 आ जा रहा है। तो स्टार की जगह पे क्या लिखाएगा बाबू 9 या तो फिर 8, तो आंसर 9 या तो 8, दोनों में से कोई जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें टिक करेंगे, या तो ऑप्शन इस तरीका से भी देता है कि 9 भी होगा और नहीं तो फिर 8 भी होगा, तो दोनों आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न लिखिएगा बाबू, बोल रहा है आपको प्रश्न में कि 342 के पावर में 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 21, जब बाबू कहीं तक भी दे दे 500 2000 3 लाख 4 लाख पावर में कहीं तक भी दे दे, तो उस स्थिति में इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाबू, हम बताए थे कि 342 और इस तरह से 1 गुने 2 गुने 3 गुने जहां तक दिया हुआ है तो उसको फैक्टोरियल में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कितना 21, और हम थ्योरी में बताए थे बाबू कि दिया हुआ संख्या का पावर यदि फैक्टोरियल में है तो उसको बेस के इकाई अंक को देखेंगे, और बेस के इकाई अंक यदि जो है कि इवन नंबर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6, और नंबर रहेगा तो 1 और 0 1 5 6 नो चेंज। तो यहाँ पे जो मेरा बेस का इकाई अंक है बाबू, यहाँ पे बेस का जो इकाई अंक है वो कैसा है, तो इवन नंबर है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू 6। तो लिखिएगा, इधर मिटाते हैं। अगला प्रश्न लिखिए बाबू,
नंबर बोल रहा है कि 318 के पावर में फैक्टोरियल 82, 318 के पावर फैक्टोरियल 82 गुने 117 के पावर फैक्टोरियल 63 और गुने 316 के पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए अभी जस्ट हम बोले कि जब पावर फैक्टोरियल में हो, क्या जब पावर फैक्टोरियल में हो, जब पावर फैक्टोरियल में हो तो हमको सिंपल देखना है कि इसको बेस के इकाई अंक को, जब पावर फैक्टोरियल में हो तो बेस के इकाई अंक को देखना है और बेस के इकाई अंक अगर इवन है तो उसका आंसर कितना होगा 6, उसका इकाई अंक कितना होगा 6। अगर बेस का इकाई अंक और नंबर हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा बाबू तो 1। यदि बेस का इकाई अंक जैसे कि 0156 हो तो नो चेंज, तो कितना हो जाएगा बाबू तो इसका 6। अब देखिए इसको तो गुना के रूप में दिया हुआ था तो 6 गुने 1 करेंगे तो 6 और 6 6 36, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया तो 6, नोट करिएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न लिखिएगा बाबू छठा बोला जा रहा है प्रश्न में कि 123 के पावर 73, 123 के पावर फैक्टोरियल 73 गुने 318 के पावर फैक्टोरियल 64 और माइनस दे दिया इस बार 319 के पावर 319 के पावर फैक्टोरियल 53 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम जस्ट बोले क्या कि जब पावर फैक्टोरियल में हो, जब पावर फैक्टोरियल में हो तो बेस के इकाई अंक को देखना है, बेस के इकाई अंक को। तो बेस का इकाई अंक यही है ना बाबू, तो इकाई अंक कैसा है तो ऑड नंबर है, तो इसका आंसर कितना होगा इकाई अंक तो 1। इसका कितना है, इसका तो इवन नंबर, तो इवन का कितना हम बताएं तो 6 लिखने के लिए, और ऑड है तो उसका कितना तो 1। अब देखिए बाबू तो 6 गुने 1 तो कितना हो गया 6 और माइनस 1 तो कितना हो गया तो 5, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा तो 5 लिखिएगा। बाबू ध्यान दीजिएगा इसका हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे, इसका हल 5 नहीं आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा इसको हल करने के बाद तो 5 आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगला प्रश्न लिखिए बाबू, जब भी जो है से कि पावर यदि फैक्टोरियल में हो तो बेस के इकाई अंक को देखना है, अगर इवन नंबर तो 6 और ऑड नंबर है तो 1 और 0 1 5 6 नो चेंज। अगला प्रश्न लिखिए बाबू 7वां, ये भी मैं थ्योरी में बताया था इस तरह का प्रश्न, 82 फैक्टोरियल के पावर में 39 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बाबू जब इस संख्या को हम सॉल्व करें, इसका गुणनफल निकालें, फैक्टोरियल का मान ज्ञात करें तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इस तरह से बहुत बड़ा संख्या आएगा और क्या इसका मान आएगा इकाई अंक तो 0, और 0 के पावर में इतना हम लिख सकते हैं, कितना दिया हुआ है तो 39। तो जब 0 है उसके पावर में फैक्टोरियल है और 0 है यहाँ पे तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा 0, नो चेंज, तो कितना आंसर हो जाएगा बाबू 0, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0। और हमने सिंपल भाषा में बोले थे कि यदि जो है कि फैक्टोरियल का मान, यदि फैक्टोरियल के मान 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा तो 0 होगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 0, और उसके पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक फिर भी कितना आएगा 0। लिखिएगा 8वां प्रश्न, 8वां देखिए बाबू बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला जा रहा है कि 11 के पावर में फैक्टोरियल 1 और गुने 12 के पावर में फैक्टोरियल 2 गुने 13 के पावर में फैक्टोरियल 3 और गुने 14 के पावर में फैक्टोरियल 4 और गुने 15 के पावर में फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बाबू हम बार बार बोल रहे हैं कि यदि दिया हुआ प्रश्न गुना के रूप में हो, क्या चीज, यदि दिया हुआ प्रश्न यदि गुना के रूप में हो और यदि उसका बेस, यदि दिया हुआ संख्या का बेस 2 और 5 का गुणज प्राप्त हो जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी इसमें 2 का गुणज है, इसमें भी 2 का गुणज है और इसमें 5 का गुणज है, और 2 और 5 का गुणज यदि मिल जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना हो जाएगा तो 0। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू तो 0। लिखिएगा 9वां प्रश्न लिखिए, बोल रहा है कि 888 के पावर में 9235 गुने 222 के पावर में 9235 फैक्टोरियल 9235 गुने 666 के पावर में 2359 और प्लस
अब दे दिया क्या बाबू यहाँ पे गुने 999 के पावर में फैक्टोरियल 9099 तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम बोले कि जब पावर फैक्टोरियल में हो तो बेस के इकाई अंक को देखना है। तो बेस के इकाई अंक को देख रहे हैं तो कैसा है इवन नंबर, तो इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक भी 6 और इसका भी इकाई अंक तो 6 और इसका इकाई अंक 1। तो देखिए तो 6 गुने 6 तो 6 36, तो 6 से 6 में गुना किया तो फिर 36, तो कितना इकाई अंक आ गया बाबू, तो 6 लिखिएगा। अगर यही प्रश्न ले लेता बाबू प्लस में इस तरह से, जैसे 888 के पावर 9235 प्लस 2222 के पावर में 9235 और प्लस 666 के पावर में 2359 और प्लस और 999 के पावर में फैक्टोरियल इतना दे देता हूँ, तब इसका इकाई अंक क्या होता। तो इसका इकाई अंक तो निकालते हैं हम लोग अलग अलग, तो 6 6 और 6 और इसका इकाई अंक तो 1। इस कंडीशन में जोड़ते हैं हम लोग तो 6 दूनी 12 और 2 आया ना, तो 2 और 6 कितना हो गया, तो 8 और 8 और 1 9। इकाई अंक बस हमको निकालना है बाबू, लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया कि इसका इकाई अंक कितना हुआ था 6, इसका इकाई अंक भी तो 6, क्योंकि पावर में जो है कि फैक्टोरियल है, पावर में फैक्टोरियल है और बेस का इकाई अंक ऐसा है तो इवन नंबर है। और जब इकाई अंक जैसे कि इवन नंबर रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा 6, इसका भी इकाई अंक तो 6 क्योंकि बेस का इकाई अंक इवन नंबर है। उसी तरह से यहाँ पे 6 है 0 1 5 6 नो चेंज, इसलिए उसका भी इकाई अंक कितना तो 6 और ऑड नंबर आएगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा बाबू, तो 1। अब इसको जोड़ दिए तो 6 3 18 1 19, तो 19 का इकाई अंक कितना आया तो 9। मतलब इस होल संख्या को सॉल्व किया जाए तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 9 आएगा। लिखिए अगला प्रश्न लिखिए बाबू, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है कि सारे विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या ध्यान से पढ़िएगा, बोला कि सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो विषम अभाज्य संख्या देखिए बाबू क्या होता है, विषम अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या मात्र एक ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य है वो है 2, और बाकी जो भी अभाज्य संख्या है बाबू वो सब कैसे हैं, तो विषम है। तो विषम अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, तो 3 से, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, फिर लिखिएगा 17, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। इधर मिटाते हैं, उसके बाद बाबू 19, उसके बाद 23, इस तरह से काफी सारे अभाज्य संख्या हैं, गिनती में अनंत अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इसी तरह से और आते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से गुना किए हम तो 3 5 15, तो इकाई अंक कितना आया 5, 5 7 35, तो कितना आया इकाई अंक 5, 5 गुने 1 तो कितना आया 5, फिर 5 से गुना किया 3 में तो कितना आया 15, तो फिर इकाई अंक 5, फिर 5 से तो 7 में गुना किया तो 35, फिर कितना इकाई अंक है 5। देखिए बाबू ये सीरीज है जो चलते ही रहेगा, और क्या आ रहा है इकाई अंक हमेशा, तो 5। जब बोलिए अगर प्रश्न में बाबू कि सारे विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक कितना होगा, तो 5। अगर बोल देता कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, और बोल देता तो 2 भी एक क्या है अभाज्य संख्या, तो 2 से गुना करते इसमें भी ले लेते, तो 3 5 7 9 सॉरी बाबू 11 13, इस तरह से आगे जाते हैं। और हम बोल रहे हैं बार बार कि अगर 2 और 5 का गुणज या तो 2 और 5 भी यदि हमको मिल जाता है तो उसका जो है कि इकाई अंक हमेशा कितना होगा, तो 0। जब गुना के रूप में रहेगा तब लिखिएगा। अगला प्रश्न लिखिए बाबू, बोल रहा है वैसे सारे अभाज्य संख्या जिसमें 2 शामिल हो, जो कि अभी प्रश्न हम करवा चुके हैं,
एक और प्रश्न देखिए बाबू, बोल रहा है कि फैक्टोरियल 1 के पावर में फैक्टोरियल 1 और प्लस दे रहा बाबू फैक्टोरियल 2 के पावर में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 के पावर में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 के पावर में फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 के पावर में फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 999 के पावर में फैक्टोरियल 999, फैक्टोरियल 999 के पावर में फैक्टोरियल 999। देखिए जिनको दिक्कत हो रहा होगा कि फैक्टोरियल इसको बोल रहे हैं, तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं फैक्टोरियल के बारे में। तो देखिए फैक्टोरियल 1, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1, और पावर में भी कितना है, तो फैक्टोरियल 1, तो इसका इकाई अंक कितना बाबू, तो 1। अब यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, हम बताए थे एक नोट पॉइंट कि यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो नो चेंज, और इवन नंबर हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा 6, और ऑड नंबर हो तो 1। तो जब पावर का जो फैक्टोरियल होगा वो 4 से बड़ा होगा तभी ये नियम लगता है। अब यहाँ पे देखिए 2, तो 2 का फैक्टोरियल का मान कितना, 1 गुने 2 तो 2, और 2 के पावर 2 तो कितना बाबू, तो 4। यहाँ पे 6 नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि हम बोले थे कि जब पावर में जो फैक्टोरियल रहेगा वो 4 से बड़ा रहेगा तभी वह नियम लागू होगा। 3, तो फैक्टोरियल 3 के मान कितना हो जाएगा बाबू, तो फैक्टोरियल 3 के मान, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 6 के पावर कुछ भी तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है 6, उसी तरह से प्लस 4, तो 4 के मान कितना हो जाएगा, तो 6 के 24 और 24 के पावर में 24, तो देखिए तो 4 से कट जाएगा तो कितना, और जिनको दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए इधर ध्यान से, तो फैक्टोरियल 4 के मान क्या होता है, तो 24, और 24 के पावर में क्या हो गया 24। तो इस तरह के प्रश्न के लिए हम थ्योरी में बताए थे कि इस तरह की संख्या को क्या करते हैं कि 4 से भाग दे देते हैं पावर में, और पूरा पूरा जब पड़ जाता है तो पावर में 4 ही लिखा जाता है, तो 4 का इकाई अंक कितना निकाल देते हैं यहाँ से, तो 4 के पावर में 4 है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू, इसमें 4 से क्या किए भाग दिए, थ्योरी में देखिए वीडियो में जाकर, तो 4 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 36, 4 के 16 और 6 36, तो इकाई अंक 6, तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे 6। और जब हम बोले कि फैक्टोरियल का मान जैसे ही फैक्टोरियल का मान यदि 4 से जैसे ही बड़ा होता है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता है 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, तो 0। इसका भी देखिए फैक्टोरियल का मान जैसे कि 4 से बड़ा हो गया तो उसका भी इकाई अंक क्या हो गया, तो 0। आगे भी क्या आते जाएगा सबका 0, तो आगे लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से देखिए तो 6 6 12, अब 12 और 4 कितना हो गया, तो 16 और 16 1 17, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया बाबू, तो 7। देखिए ध्यान से फिर से एक बार समझा रहे हैं, फैक्टोरियल 1 के पावर में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 के पावर में 2, फैक्टोरियल 3 के पावर में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 के पावर में फैक्टोरियल 4। अब बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे डायरेक्ट 0 कैसे लिख दे रहे हैं, तो देखिए बाबू फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 मतलब क्या चाहिए, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो यहाँ देखिए बाबू 5 और 2 हमको प्राप्त हुआ तो क्या जाएगा इकाई अंक 0, 6 आ गया तो उसमें भी जाहिर सी बात है किया आएगा, 7 आया तो उसमें भी जाहिर सी बात है किया आएगा, तो उस तरह से इधर क्या बाकी हम लिख रहे हैं 0, और इधर क्या कर लिया हम लोग फाइंड कर लिया, काफी छोटा संख्या था उसको हम लोग फाइंड कर लिया। अब देखिए इसको जोड़ना था तो जोड़ दे रहा है इकाई अंक को, तो 4 1 5 और 5 6 11 और 11 6 17, तो इकाई अंक क्या हो गया बाबू 7 लिखिएगा। और काफी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे खास करके ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हम बोले कि अगर इवन नंबर आता है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है 6, और जबकि यहाँ पे आया क्या 4, तो हम बोले हैं कि जब पावर में फैक्टोरियल जो दिया हुआ रहेगा यदि 4 से बड़ा रहेगा तभी वो नियम अप्लाई होता है। और कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे जो कि हम समझा दिए आपको, लिख लिए। अगला प्रश्न लिखिए बाबू, देखिए थ्योरी में भी कराए थे और फिर से आ गया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 3333। बड़ा देखिए आदत जो है छोटा लिखने का है थोड़ा सा, 3333, तो इसका इकाई अंक क्या होगा बस, तो देखिए इसका मान कितना था 1, फैक्टोरियल 2 का मान तो 2, फैक्टोरियल 3 का मान तो 6, फैक्टोरियल 4 का मान तो कितना था 4, सॉरी 6, और 5 का तो जाहिर सी बात है कि इसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 0, और 2 और 5 का गुना जिसमें आ रहा है इसमें भी 2 और 5 का गुना जाएगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 0, और इस तरह से सभी का क्या आएगा इकाई अंक बाबू 0। तो अब इसी को हम लोग को जोड़ना है, और हम बताए थे कि याद रखेंगे क्या, याद रखेंगे 13 को,
तो 6 6 12, देखिए जी कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 3 दूना के 6, और यहाँ कितना हो जाएगा जी फैक्टोरियल 4 के मान 24, तो 4 ना बाबू, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, तो 6 4 10 और 10 और 3 13, और यदि यही नहीं याद रहता, याद रखेंगे 13 को, तो हो जाता गलती ना भी, तो समझ रहे हैं बात ना। अगर कोई चीज याद रहते हैं तो उसमें किस तरह का समस्या नहीं आता है। लिखिएगा, और टाइप 2 हेडिंग डालिए बाबू, टाइप 2। और इस तरह का प्रश्न हम थ्योरी में भी करवाए थे आप लोग से, और थ्योरी पढ़े होंगे तो ये सब प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और जिनको नहीं थ्योरी देखे हैं वो जैसे कि उसको देखिए पहले थ्योरी वाले वीडियो को। टाइप 2 देखिए पहला प्रश्न जो बोल रहा है, हेडिंग डाल लीजिए टाइप 2। बोल रहा है कि 2464 के पावर में 1793 गुने 615 के पावर 317 और गुने 131 के पावर 491 का इकाई अंक क्या होगा, गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बाबू हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे ही प्रश्न देखना है तो पहले देखना क्या, उसमें 2 और 5 का गुणज है कि नहीं है। ये 2 का गुणज है ना, 2 का गुणज कहने का मतलब बाबू होता है कि वो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाला संख्या है कि नहीं है, तो ये 2 से कटेगा। ये देखिए 5 का गुणज है, तो 2 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है, और गुणा के रूप में प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा बाबू, तो 0। और कुछ लोग को डिस्क्रिप्टिव समझना है, तो हम थ्योरी में बताए थे कि जब बेस और पावर दोनों जनरल फॉर्म में हो, जब बेस और पावर दोनों जनरल फॉर्म में हो, बेस और पावर दोनों जनरल फॉर्म में हो, अगर 0 1 5 6 है बेस का इकाई अंक तो नो चेंज, और यदि जो है कि 0 1 5 6 छोड़ कर दिया हुआ है तो उस स्थिति में क्या करना है कि बे पावर जो दिया हुआ है उसके इकाई और दहाई अंक में, इकाई और दहाई अंक में हमेशा 4 से भाग देना है, और शेषफल जो प्राप्त होगा उसी को जैसे कि पावर के रूप में लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे 4, इस 93 में हम लोग क्या किए कि 4 से भाग दिया, 93 में कितना से, तो 4 से। यहाँ पे जो 4 दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे 4 लिखे बाबू, ना कि जैसे कि 4 से भाग दे रहे हैं इसके कारण लिखे हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके कारण यहाँ पे 4 लिखे हैं, और 4 से हमेशा ही भाग देना है इसके इकाई और दहाई अंक में। तो 4 से भाग दिया बाबू, तो 4 दूनी के 8, और 1 बच गया, 4 3 के 12, तो शेष कितना बचा बाबू, तो 1। और इसका देखिए तो नो चेंज, यहाँ पे क्या लिखे हम, तो शेष, ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए, शेष और गुणे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 5, तो नो चेंज, और यहाँ पे कितना बाबू, तो 1, तो नो चेंज, वो भी नहीं होता। अब देखिए तो 4 के पावर कितना बाबू, तो 4, और गुने 5 गुने कितना 1, तो 4 5 20, तो इकाई अंक कितना बाबू, तो 0, और 0 गुने 1 तो भी कितना 0 लिखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, काफी कम समय में बन जाता है कि 2 और 5 का जैसे गुणज दिया तो देखे और जैसे क्या कर दिया आंसर इसको 0 बनाए, और नहीं तो क्या करेंगे हम लोग कि जैसे कि 4 से भाग दिया, फिर इसमें 4 से भाग देते, इसमें 4 से भाग देते, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम बहुत ज्यादा खींचता। चलिए अगला प्रश्न लिखिए बाबू कि 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999। अब देखिए बाबू यहाँ पे ना तो जैसे कि 2 का गुणज है और ना ही 5 का गुणज है, अगर 2 और 5 का गुणज रहता भी फिर भी इसका इकाई अंक 0 नहीं होता, क्योंकि प्लस और माइनस के रूप में दिया हुआ है। गुना के रूप में 2 और 5 हमेशा क्या देता है, तो 0 देता है। अब देखिए यहाँ पे बाबू तो 4 से क्या कर देंगे, फट से भाग दे देंगे माने माने, तो यहाँ तो 4 दूनी के 8, 1 बच गया, 4 4 के 16 बच गया, कितना बाबू, तो 3, और प्लस इसमें हम भाग दे रहे हैं 4 से, और जो शेष बच रहा है वो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 1 तो नो चेंज ना, तो 1 लिख दिया आराम से, और माइनस और 7, और इसमें भी भाग दिया तो कितना आ गया, तो 3। अब देखिए तो 7 के पावर 3, तो 7 49, और 49 तो 9, 9 7 63, तो 3 ना, और फिर क्या आ गया यहाँ पे 1, और उसी तरह से यहाँ पे भी कितना आ गया, बोलिए 3। अब 3 और 1 कितना हो गया, 4, और माइनस 3, तो 4 में से 3 गया तो 1। और देखिए बाबू इस तरह से सोल्यूशन किया गया, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं तो उसी तरह से आ जाता है, 7 के पावर 3 और 7 के पावर 3 कैंसिल, तो बचा 1, तो इकाई अंक कितना, तो 1 लिखिएगा।
तो बेस और पावर जब जनरल फॉर्म में रहे तो पावर के इकाई और दहाई अंक में हमेशा 4 से भाग देना है। अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो उस संख्या के इकाई अंक का पावर कितना लिखेंगे 4। और यदि जो है बाबू शेष बचता है तो उस संख्या के इकाई अंक के पावर में उस शेष को लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बाबू, बोल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। 12 के पावर 55 और 3 के पावर 11 प्लस 8 के पावर 48 प्लस बाई 16 के पावर 18 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए वो बहुत अच्छा से समझिएगा इसको। अब इस तरह के प्रश्नों को ये नहीं कि डायरेक्ट जो है कि सॉल्व कर देंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसको जैसे कि फैक्टराइज करके बेस के रूप में समान लाएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। पहले इस प्रश्न को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज नहीं सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, तो 12 को इस तरह से लिख सकते हैं बाबू की 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 गुने 3 और ये 55 इस तरह से। उसी तरह से इसको 3 के पावर 11 और प्लस बाबू 2 के पावर 3 और पावर 48 और 2 के पावर 4 और पावर में 18 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए वो तो 2 के पावर कितना हो गया यहाँ पे, तो 110 और गुने 3 के पावर 55 और देखिए बाबू यहाँ 3 के पावर 11 है तो ये घट जाएगा यहाँ पर माइनस में और प्लस 2 के पावर 3 और फिर पावर में कितना है 48। तो इस तरह के फॉर्म को समझ रहे हैं बाबू आप लोग कि a के पावर m और भागा a के पावर n, तो क्या होता है a के पावर m माइनस n, इस फॉर्म को अपनाएं। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि a के पावर m है और पावर n दिया हुआ है, तो क्या होता है a के पावर m इंटू n। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 48 गुने 3, तो 18 के 24 और 34 के 12 2 14, तो 144। अब देखिए यहाँ से तो 18 चौक 72, तो माइनस में चला जाएगा यहाँ पे आकर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे बाबू तो 2 के पावर 110 और गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो 44 और ये कितना हो जाएगा प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 में से 2 तो 2 और 14 तो 72। अब इसको हल कर लेंगे, अब सिंपल फॉर्म में आ गया। तो इसका इकाई अंक निकालते हैं, तो भाग देते हैं यहाँ पे बाबू, तो 4 2 क्या, तो 2 बच गया, 2 के पावर 2 तो कितना 4 और गुने पूरा पड़ जाएगा तो 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 मतलब क्या चाहिए 81, तो उसका मान कितना, तो 1 और प्लस 2, तो यहाँ 4 से भाग दे दिए बाबू, तो 4 एकम 4 4 8 32 पूरा कट गया, तो पूरा कट गया। तो 2 के पावर 4 मतलब कि, तो 2 के पावर 4 मतलब कितना, तो 16, तो इकाई अंक कितना, तो 6 और 4 गुने 1 तो 4 और 4 और 6 10, तो इकाई अंक कितना गया बाबू, तो 0। तो इसका जो है कि पहले क्या करना हम लोग को, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल फॉर्म में आ गया और सिंपल फॉर्म में आ गया उसका इकाई अंक हम लोग फाइंड कर लिया, तो कितना हुआ, तो 0। ये सब बेसिक चीज है बाबू। तो टाइप 2 इस तरह से समाप्त हुआ। टाइप 1 पर आए और उसी तरह से बाबू टाइप 3 हेडिंग डालिएगा। या कुछ और प्रश्न देखना चाहते हैं तो देखिए। देखिए बाबू टाइप 2 में कुछ और प्रश्न करा रहे हैं, देखिएगा उसको। जैसे 2 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 7, 6 के पावर 7 के पावर 8, 7 के पावर 8 के पावर 9 और 8 के पावर 9 के पावर 10 और 9 के पावर 10 के पावर 11। देखिए बाबू अगर इस तरह से प्रश्न दिए हुए रहेंगे कि 2 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 7, इस तरह से अगर प्रश्न दिए हुए हैं तो इसका इकाई अंक ज्ञात करें कि क्या होगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर बेस में 2 का गुणज और 5 का गुणज दिख गया तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। उसका इकाई अंक क्या होगा बाबू, 0। 2 और 5 का गुणज जहां दिखता है उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा। अब बाबू लिखिएगा टाइप 3। टाइप 3 अब तो देखिए टाइप 3 में किस तरह का प्रश्न है। प्रश्न दिया जैसे कि 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32, या दे दिए इसी तरह के प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है 32 के पावर 32 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। या इस तरह से भी इसी प्रश्न को पूछ सकता है कि 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32
डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो तीनों प्रश्न जो है कि एक ही प्रश्न है, ठीक ना, और सभी का इकाई अंक सेम आएगा, चाहे ये दे दे, चाहे ये प्रश्न दे, या ये प्रश्न दे, तीनों जैसे कि एक ही इकाई अंक आएगा तीनों का। तो देखिए जब इस तरह का प्रश्न दे बाबू तो तीसरे पावर को देखना है, किस नंबर के, तो तीसरे नंबर के पावर को देखना है, और ये देखना है कि इवन है या ऑड है। यदि इवन है तीसरा नंबर का पावर बाबू तो उसको कितना बनाएंगे 2, और अगर ऑड है बाबू तो उसको कितना बनाएंगे 1। अब देखिए यहाँ पे तो 32 के पावर 32 पावर 32, तो 32 दिया हुआ कैसा संख्या है, तो इवन नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 32 के पावर तो 2, ये कैसा था इवन, जिसके कारण ये क्या बन गया 2, और 32 के पावर 2 मतलब 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, तो 32 के पावर यहाँ से देखिए तो कितना हो जाएगा 1024, 32 का स्क्वायर 1024। अब उसी तरह से अगर इसको भी करते हैं तो 32 और 32 के पावर 2, तो इसका भी कितना होता है, तो 32 के पावर 1024। उसी तरह से यहाँ पे करें तो 32 और 2 तो क्या हो जाएगा 32 के पावर 1024। अब देखिए बेस और पावर दोनों जनरल फॉर्म में बन गया, बेस और पावर जब दोनों जनरल फॉर्म में बन गया तो 4 से भाग दे देना है, तो 2 के पावर 4 पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए जिससे भाग देते हैं उसी को पावर के रूप में लिखते हैं। तो 2 के पावर 4 मतलब 16, तो इकाई अंक कितना हो गया 6, और इसका भी इकाई अंक उसी तरह से क्या आएगा बाबू, तो 6, और इसका भी इकाई अंक क्या आएगा बाबू, तो 6। नोट करिए। देखिए बाबू और प्रश्न देते 25, 26, 27, 28, 29 का इकाई अंक क्या होगा। 25 के पावर 26, 26 के पावर 27, 27 के पावर 28, 28 के पावर 29। तो हम बोले क्या कि तीसरे नंबर के पावर को देखना है, और इवन है तो इसको बना देंगे 2, और ऑड रहेगा तो हो जाएगा कितना 1। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो 25 के पावर 26 और पावर कितना, तो 1। अब देखिए तो 25 के पावर तो 26 के पावर 1 मतलब कितना, तो 26। बेस और पावर दोनों जनरल फॉर्म में बन गया बाबू, तो 4 से क्या करेंगे फट से भाग दे देंगे। 5 है उसके पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका कभी भी चेंज नहीं होगा, तो कितना, तो 5। और भाग भी देते तो भी वही कंडीशन में आता, कितना, तो 5 ही आता। और प्रश्न दे दिया बाबू 27, 28, 29, 30, 31, उसके पावर में इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो क्या करना है, तो बस तीसरे नंबर को देखना है बाबू। तो तीसरा नंबर कैसा है, तो ऑड है, तो ऑड है तो कितना हो जाएगा, तो 1। तो देखिए 27 के पावर कितना, तो 28, और 4 से भाग दिए तो पूरा पूरा कट गया, तो 7 के पावर कितना, तो 4। जब पूरा पूरा कट जाएगा बाबू, भाग किससे देना है हमेशा, तो 4 से, और 4 से भाग दिए तो पूरा पूरा कट गया, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो जिससे भाग देते हैं उसी को सिर्फ पावर के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 7 के पावर 4 तो 7 7 49 और 9 9 81, तो कितना हो जाएगा, तो 1 इकाई अंक। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बाबू, 1। ये भी क्या है आपको बाबू, तो यूनिट डिजिट उसका। तो इस तरह से यूनिट डिजिट जो है कि हम आप लोगों को पढ़ाएं, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आशा है मुझे। और अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ आ रहे हैं। और अगर यूनिट डिजिट में आप लोगों को कुछ भी समस्या हुआ हो तो बेहिचक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है मेरा, और उस पर सेंड करें, उसमें मैं देखूंगा और आपकी समस्याओं को हल करूंगा। थैंक्स।